हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। मेरे प्यारे साथियों, आपको आज मैं एम्स बीएससी नर्सिंग की तैयारी कैसे करें इस पर बात करने आया हूं, क्योंकि बहुत ही बड़ी संख्या में विद्यार्थी विजय एजुकेशन से एम्स के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, क्योंकि एम्स बीएससी नर्सिंग का सबसे टॉप कॉलेज माना जाता है। ऑल ओवर इंडिया में टोटल 14 एम्स कॉलेज है बच्चों जो बीएससी नर्सिंग करवाते हैं। एम्स का कॉलेज यूपी के अंदर गोरखपुर में है, जबकि राजस्थान के जोधपुर में है, बिहार के अंदर पटना में है और एमपी के भोपाल में है। इसी तरह से और भी अलग अलग राज्य में एम्स है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे मुंबई हो, चाहे आपका मेरे दोस्तों गुजरात हो। अब बात बड़ी यह है कि सर इन एम्स के अंदर से हमें तो बस एक गवर्नमेंट की सीट चाहिए, क्योंकि एम्स बीएससी नर्सिंग के और एम्स पैरामेडिकल के फॉर्म भरे जा रहे हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में बच्चों ने फॉर्म भर दिए हैं। यदि किसी ने फॉर्म नहीं भरा है, 16 मार्च लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, जरूर भर दीजिए। अब बात यह है कि सर तैयारी की क्या रणनीति होनी चाहिए। पेपर का पैटर्न तो बच्चों आपको मालूम है, सिलेबस आपको मालूम है, मैं फिर बता ही देता हूं। हमारे एम्स का जो पेपर का पैटर्न रहता है बच्चों, वो कुछ इस तरह से है कि एम्स बीएससी नर्सिंग में बायो के 30 नंबर के प्रश्न, फिजिक्स के 30 प्रश्न, केमिस्ट्री के 30 और जीके के 10 नंबर के प्रश्न, जो 100 नंबर का पेपर होगा और 100 ही प्रश्न आएंगे। याद रखना, एम्स के पेपर में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं सारे। कैसे प्रश्न आते हैं बच्चों? ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। ओके, एम्स के पेपर का जो लेवल है वो मीडियम और मीडियम से थोड़ा सा प्लस रहता है, लेकिन बहुत हाई लेवल का भी पेपर नहीं होगा। नीट जेई लेवल की फिजिक्स नहीं आती यहाँ पे, फिजिक्स मीडियम आती है, बहुत ज़्यादा टफ फिजिक्स यहाँ पे नहीं आती। और बायो भी है तो भी बायो के भी ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ठीक है। और इसी तरह से केमिस्ट्री। अब बात बड़ी यह है कि पेपर का पैटर्न तो चलो यह है, लेकिन पेपर आएगा कौन से मीडियम में? तो पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होगा। अच्छा, एग्जाम कब होगा? एग्जाम 3 जून से शुरू है। अच्छा, अब एग्जाम कहाँ कहाँ पे होगा? तो लगभग दोस्तों बिहार में एक सेंटर है, पटना में, राजस्थान के जोधपुर में सेंटर है, दिल्ली में सेंटर है। इसी तरह से इस बार शायद यूपी में सेंटर नहीं रखा है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दिन एग्जाम देने जाना है, भले ही कहीं जाके आओ ना, ठीक है ना। भले ही दिल्ली सेंटर चूज कर लो, इसी बहाने दिल्ली घूम के आ जाओगे, है कि नहीं। तो बच्चों बड़ी बात यह है कि भाई एग्जाम देने जाना है, थोड़ा दूर भी हो तो डरना नहीं है, किसी को साथ में लेके चले जाना, लेकिन बस हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। हमें तो एक सीट चाहिए बच्चों, ठीक है। तो इसके लिए आपको पढ़ना है 11th और 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो 11th और 12th एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस रहने वाला है। अब बात यह है कि सर पढ़ें कैसे, तैयारी कैसे करें? तो देखो बच्चों, अब एग्जाम आपका कब है भाई? एग्जाम जून के अंदर है। तो टाइम कितना है बच्चों आपके पास में? देखो आप ये पूरा कैलकुलेशन करो, तो आपके पास में मार्च का महीना है, मार्च है, अप्रैल है, मई है। टोटल अगर हम कैलकुलेट करें और इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो ये 3 महीने हमारे पास में है, ठीक है। लगभग अगर मैं बात करूं तो तीनों महीने के 90 दिन है आपके पास। कितने दिन है बच्चों? 90 दिन है आपके पास। और इन 90 दिन की स्पेशल रणनीति आपको बनानी पड़ेगी। इन 90 दिन की क्या बनानी पड़ेगी दोस्तों? स्पेशल रणनीति आपको बनानी पड़ेगी। अब इन 90 दिन में बच्चों अगर आप कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करोगे तो कुछ पढ़ भी नहीं पाओगे। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो, पिछले 10 वर्षों से मैं बच्चों को बायो पढ़ा रहा हूं और मैं मेरे अनुभव के आधार पे बच्चों आपको बता रहा हूं कि आपको इन 90 दिनों में डेली कम से कम बच्चों 8 से लेकर के 10 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। इस बात को आप समझ लो। डेली आपको बच्चों, जैसे मॉर्निंग की अगर बात करूं तो 2 घंटे डेली मॉर्निंग में फिजिक्स पढ़ो, 2 घंटे डेली केमिस्ट्री पढ़ो,
1 घंटे मॉर्निंग में बायो पढ़ो आप, 5 घंटे 4-5 घंटे डेली मॉर्निंग में पढ़ो, 4-5 घंटे इवनिंग में पढ़ो। अगर देर रात तक पढ़ने की आदत है देर रात तक पढ़ो, सुबह जल्दी पढ़ने की आदत है सुबह जल्दी पढ़ो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है बच्चों कि सुबह जो जल्दी उठ के पढ़ेगा उसी का सिलेक्शन होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। पढ़ कभी भी सकते हो, लेकिन कम से कम 8 से 10 घंटे डेली स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब टाइम ज्यादा नहीं है हमारे पास। और एक बात बता दूं बच्चों, अगर वास्तव में जेन्युइन सिलेक्शन लेना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका एम्स में सिलेक्शन हो, एम्स कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो, तो बच्चों देखो आपको अभी पैटर्न भी मालूम नहीं है, क्योंकि आपने या तो एम्स एग्जाम दिया नहीं है, और अगर आपने पिछली बार दिया होगा तो इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं होगी आपकी। एम्स का एक अलग पैटर्न है, नीट का एक अलग पैटर्न होता है कि नहीं? और अभी जो बच्चे 12th का एग्जाम दे के आए हैं उसका एक अलग पैटर्न है थ्योरी का। तो बच्चों अगर आपको एम्स में वास्तव में ही सिलेक्शन लेना है तो आप एम्स के विजेता बेच से जुड़ो। हमने इस बेच के अंदर एक 90 दिन की स्ट्रेटजी बनाई है, हमने 90 दिन की एक स्ट्रेटजी बनाई है, और इस 90 दिन में हम पूरा क्रैश कोर्स की तरह एक सिलेबस का रिवीजन भी करवा रहे हैं और टॉपिक वाइज टेस्ट भी ले रहे हैं। टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस के लिए टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट भी दे रहे हैं, और तो और मेगा टेस्ट भी हो रहे हैं 100 प्रश्नों के, जैसे एम्स का पेपर पैटर्न है कि नहीं? इससे क्या होगा, नोट्स भी पढ़ने को मिल रहे हैं। इससे होगा यह कि आपका रिवीजन हो जाएगा तुरंत, आपके सामने एक फिक्स टाइम टेबल मिल जाएगा ऐप के द्वारा कि भाई हाँ मुझे आज बायो का बायोटेक पढ़ना है, मेरा कल बायोटेक का टेस्ट होगा, आज मुझे बायो में जेनेटिक्स का ये पोर्शन पढ़ना है, कल टेस्ट होगा। तो उस दबाव में क्या करोगे, आप तैयारी शुरू कर दोगे, एक रूटीन बन जाएगा आपका। फिर संडे को मेजर टेस्ट होगा, जैसे आज 3 टॉपिक बायो का हो रहा है, 3 फिजिक्स के हैं, 3 केमिस्ट्री के। ऐसा करने से 3 महीने में आपका पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा, 11th का भी रिवीजन हो जाएगा, है कि नहीं? तो एक रणनीति तो बच्चों आपको बनानी पड़ेगी। और देखिए मैं ये भी कह दूं कि बच्चों आप अगर इस बैच में जुड़ोगे, जैसे एम्स बैच में आप जुड़ गए, एम्स बैच में जुड़ने के लिए ऐप का लिंक नीचे दिया गया है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और ऐप में आपको विजेता 3 बैच मिलेगा। ऐप में अपना मोबाइल नंबर डाल के बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करके विजेता 3 बैच को बाय नाउ कर लो। अगर आपके पास ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा नहीं है तो किसी और से या कंप्यूटर की शॉप से इस नंबर पे या इस नीचे वाले नंबर पे फोन पे या गूगल पे करा दो, ठीक है ना, या पेटीएम करा दो। फिर इसी नंबर पे कॉल करके बोल दो सर हमने अभी पेमेंट कटवाया है, हमारी टीम को कॉल कर दो, टीम आपसे नंबर पूछेगी, आप अपने खुद के नंबर बता देना और आप अपने नंबर पे कोर्स चालू करा दो। मान लो किसी दिन आपने नंबर चेंज कर लिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोर्स हमेशा चालू रहेगा, बंद नहीं होगा। अब मान लो कि आपने एम्स का एग्जाम तो दे दिया, जून में एग्जाम हो गया, फिर दोस्तों आपके खुद के राज्य का भी तो एग्जाम होगा ना, आपके स्टेट का, फिर भी ये बैच आपका चालू रहेगा, बंद नहीं होगा। तो इसी बैच से फिर रिवीजन कर लेना। जैसे आप यूपी के हो तो यूपी के अंदर एग्जाम कौन सा होता है, अटल बिहारी वाजपेयी का बीएससी नर्सिंग वाला, वो एग्जाम जुलाई लास्ट में होता है, फिर 1 महीना मिलेगा, इस बैच से रिवीजन कर लो। अगर बिहार से हो तो बिहार का भी आप ये बैच ज्वाइन करो एम्स के लिए, फिर आगे इसी बैच में जुड़े रहो, रिवीजन कर लो। अगर आप बिहार के साथ साथ राजस्थान का भी फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो इसी बैच से राजस्थान की तैयारी हो जाएगी। एक साथ 3 बेनिफिट है। और इस बैच में हिंदी मीडियम के बच्चों को हिंदी में और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। और दोस्तों 12 महीने की वैलिडिटी के साथ ये बैच मिल रहा है 849 रुपए में। अभी होली का ऑफर है इसलिए 790 में मिल रहा है। अब बच्चों देखो मैं कुछ चीजें हैं जो काम की आपको बताना चाहता हूं। बच्चों देखो स्टडी के लिए स्ट्रेटजी जरूरी है, स्टडी के लिए स्किल जरूरी है। ऐसे ही आप पढ़ोगे कोई डायरेक्शन नहीं, कोई दिशा नहीं, कुछ हासिल नहीं होगा। पहले माइंड में सेट करो कि जैसे मुझे आज, जैसे कि अगर आप 12th पढ़ रहे हैं या 11th पढ़ रहे हैं, जैसे बच्चों जैसे अपन बायो की बात करें, चलो बायोलॉजी से मैं एग्जांपल दे दूं। जैसे बायो में आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि मेन जो चीजें हैं जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो कौन से टॉपिक है। जैसे जेनेटिक हो गया, जैसे मोलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, इस तरह से बायोटेक हो गया। अब इनसे ज्यादा क्वेश्चन भी आते हैं
और ये मेन भी है बायो का 12th का। तो इन टॉपिक को ज्यादा टाइम पढ़ना है आपको, इनको स्टार्टिंग में पढ़ लो बच्चों, क्योंकि अभी जो बच्चे हाल ही में 12th करके आए हैं उनके एक बार पढ़ा हुआ है, एक बार और पढ़ लो इनको। इनमें से आपको जो इजी लगे उसको पहले पढ़ो, क्योंकि शुरुआत में इजी टॉपिक पढ़ना चाहिए जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, समझे ना बात को। तो इसलिए जो भी इनमें से इजी है वो पढ़ लो। अगर इनमें से आपको कोई इजी नहीं लग रहा तो स्टार्टिंग रिप्रोडक्शन से करो, फिर रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, ठीक है, और फिर आगे बढ़ो, आप जेनेटिक में जाओ, फिर मोलिक्यूलर बायोलॉजी में, फिर बायोटेक में। अगर आपने बायो में ये टॉपिक पढ़ लिए ना 4, तो आप ये समझ लो कि 12th के जो प्रश्न आएंगे ना 80% 12th के प्रश्न इसी में से आएंगे, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद में जैसे 11th है, तो 11th में प्लांट फिजियोलॉजी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, एनिमल फिजियोलॉजी से काफी क्वेश्चन आते हैं बच्चों। तो ये जो 2 पोर्शन है इनको तो बहुत ही अच्छी तरह से तैयार कर लो आप, जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, प्लांट में रेस्पिरेशन है, इसके बाद में बच्चों आपके डाइजेस्टिव हो गया, सर्कुलेटरी हो गया, ठीक है, लिम्फेटिक हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, स्केलेटल सिस्टम हो गया, इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों स्ट्रेटजी बनाओ, फालतू की चीजें मत पढ़ो। जैसे फिजिक्स पढ़ रहे हो, अब कोई डेरिवेशन सॉल्व किए जा रहे हो, नहीं आता भाई ऐसा, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम है बच्चों, आप इस बात को समझो। यहां तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे ना, अगर यहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो 4 ऑप्शन आपके सामने वैसे ही होंगे, सही बात की गलत बात। जब 4 ऑप्शन है उसमें से एक आंसर है तो लगभग आइडिया लग ही जाता है। वैसे तो यहां कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिनका डायरेक्ट आंसर आता है बच्चों। कभी भी फिजिक्स में इस तरह का क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा जिसे कंप्लीट करने में 15 मिनट लगे, ऐसा कोई देगा क्या? क्वेश्चन तो ऐसा आएगा जो डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व होगा। बड़े डेरिवेशन, बड़े न्यूमेरिकल्स या कोई आरेख डायग्राम, इस तरह की चीजें, इनमें अपना दिमाग ज्यादा मत खपाओ आप। फिजिक्स में पहले दोस्तों कॉन्सेप्ट से शुरुआत करो, कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। जो डायरेक्ट हो रहे हैं पहले उनको एक तरफ कर लो, हाँ भाई मेरे ये तैयार हो गए, ये रख लिए मैंने 10 नंबर इधर, ये रख लिए मैंने 10 नंबर 11th के यहां पे, और कॉन्फिडेंस को हाई रखो। स्टार्टिंग का जो 1 महीना है ना, इसमें दोस्तों जितनी ज्यादा पढ़ाई कर सकते हो उतनी ज्यादा करो, क्योंकि फिर एग्जाम जब करीब आता है ना तो थोड़ा सा डिप्रेशन हावी हो जाता है। इसलिए इस 1 महीने को इस तरह से काम में लो, बाकी सारी चीजें छोड़ो बच्चों। आप ये समझो कि ये 3 महीने आपको आने वाले 30 वर्ष तक रोजगार दिलाएंगे। ये 3 महीने नहीं है, ये आने वाले 30 ईयर, आने वाले 30 वर्ष आपको खुश रखेंगे, आपके बच्चे सुखी रहेंगे, आपका परिवार सुखी रहेगा। तो दोस्तों इन 3 महीनों को 12 महीनों में बदल दो आप। कैसे? बस ये भूल जाओ कब रात आई कब दिन आया, भूख प्यास ये चीजें सारी सेकेंडरी है बच्चों। अरे यार सोचो, विचार करो, अगर आपका एम्स में सिलेक्शन हो गया तो 4 साल बाद गवर्नमेंट नौकरी मिल जाएगी, आने वाले 30-40 साल तक बहुत बढ़िया लाइफ स्टाइल जीने वाले हो दोस्तों, ठीक है ना। रहने के लिए क्वार्टर, बच्चों के लिए पढ़ाई फ्री, ठीक है ना, हर एक मेडिकल सुविधा फ्री, ऑल ओवर इंडिया के अंदर कहीं पर भी बच्चों का ट्रीटमेंट, मेडिकल सेवाएं फ्री। इसके अलावा इंडिया के बाहर मेडिकल वीजा पे कहीं पे भी जा सकते हो आप लोग, ठीक है ना, इंडिया के बाहर कहीं पर भी जॉब कर सकते हो आप लोग। जब दोस्तों इतनी ज्यादा फैसिलिटी आपको मिलती है, यहां तक कि मोबाइल का रिचार्ज तक मिलता है, 1 लाख रुपए से ज्यादा प्रति महीना पेमेंट मिलेगा आपको बीएससी नर्सिंग करने के बाद। तो मेरे प्यारे साथियों एम्स से नर्सिंग ही करें, और अगर एम्स के लिए इतनी अच्छी तैयारी कर ली तो आपके जो स्टेट का एग्जाम होता है उसको तो आप इस तरह से कर लोगे क्लियर। देखो बच्चों, जब भी कोई टॉपिक पढ़ो आप, मान लो टॉपिक पढ़ रहे हो बायो का कोई भी, पहले उस टॉपिक को देखो सेल्फ स्टडी का टाइम आपको बढ़ाना पड़ेगा बच्चों। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, यहाँ पे सेल्फ स्टडी मायने रखती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ
ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर आएगा तो ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब आप कहोगे सर प्रैक्टिस के लिए हमारे पास तो क्वेश्चन है ही नहीं। तो बच्चों जो विजय एजुकेशन ऐप है ना, वो ऐप इसलिए तो फेमस है क्योंकि अपने ऐप में आपको फ्री में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेंगे। विजेता बैच आप ले लो, भले ही जरूरी नहीं है कि विजेता बैच की सारी क्लास लेना कोई जरूरी नहीं है। मान लो विजय एजुकेशन ऐप में कोई क्लास चल रही है रिप्रोडक्शन इन प्लांट बायो में, अब मान लेते हैं ये टॉपिक आपको याद है, पहले से ही तैयार है आपका, तो इसको मत देखो, है कि नहीं। ये जब चल रही हो तो ऐप में और भी तो क्लासेस सेव है, आप इसकी जगह जेनेटिक का वीडियो देख लो। मान लो जेनेटिक अभी 4 दिन बाद आएगी, तो तब तक और भी बहुत सारी चीजें हैं, उनको रिवीजन करते रहो भाई, है कि नहीं है। ये फायदा है ऑनलाइन का। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम बहुत सारे दे देंगे, हर एक लेवल के क्वेश्चन आपको विजय एजुकेशन ऐप में मिल जाएंगे। डेली क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पहले दोस्तों देखो, सबसे पहले एक टॉपिक कोई भी, उसकी ऑनलाइन क्लास देख लो। अगर उस टॉपिक में डाउट है तो ऑनलाइन क्लास देखनी है। क्लास देखने के बाद क्या करना है, उस टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, एमसीक्यू क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में डेली सेल्फ स्टडी करनी है। क्या करनी है, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी में जो आपको क्लास में पढ़ाया है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसके अलावा डेली कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है। ऐसे ऐसे जो इजी टॉपिक है उनको पढ़ के पहले ही साइड में रख दो कि भाई ये तो अगर आया तो मेरे ही है ये नंबर, और फिर मेन सब्जेक्ट पे आओ। और मेन सब्जेक्ट मान लो आज बायोटेक आपने पढ़ी, 7 डेज के बाद फिर से आधा घंटा एक बार और रिवीजन करो, फिर 1 महीने के बाद और से उसे पीछे रिवाइज करो, फिर अगले 2 महीने के बाद फिर से रिवाइज करो। इस तरह से बेक रिवाइज करते हुए आगे बढ़ो, ठीक है दोस्तों। जब भी शेर किसी के ऊपर झपटता है ना बच्चों, तो पहले वो 2 कदम पीछे की तरफ चलता है। तो इसलिए मेरे दोस्तों खुद को शेर मान लो आप तो बस, ठीक है। शिकार आपके सामने है बच्चों, लक्ष्य आपके सामने है, एम्स आपके सामने है, सीट आपके सामने है, उसके ऊपर जाके बैठना है बस, महज इतनी दूरी है। बच्चों डेली स्टडी करो, ज्यादा से ज्यादा। क्या करना है यार, फालतू के फंक्शन में जाना है, बाजार में जाना है, इधर जाना उधर जाना, ये यहीं पे तो है हम। कितना घूमना है घूम लेंगे बाद में। अगर ये 3 महीने खुद को शांत कर दिया दोस्तों, स्टेबल कर लिया, सिटिंग पावर को बढ़ा दिया, सेल्फ स्टडी की टाइमिंग को बढ़ा दिया, ज्यादा से ज्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, फालतू की चीजों को नहीं पढ़ा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जितनी चीजें एग्जाम में आती है उतनी अगर पढ़ी, सिलेक्शन आपका है, सीट आपकी है। मैं सीधे शब्दों में कहता हूं, मैंने ऐसी बहुत सारी बच्चियां देखी है जिन्होंने एम्स का फॉर्म लगाया और महज 3 महीने की तैयारी में सिलेक्शन लिया। बच्चों आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपके अंदर आपके मम्मी पापा का मोटिवेशन होना चाहिए कि उन्होंने आपको इस काबिल बनाया। बहुत सारी ऐसी फैमिली है जहां बच्चियों को पढ़ाया नहीं जाता है। बहुत सारे हमारे देश के अंदर भी ऐसे बहुत सारे स्टेट है जहां पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे गांव हैं जहां पे अब भी बहुत सारी बच्चियों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। आप भाग्यशाली है बेटा, आपको आपके मम्मी पापा इतने अच्छे गार्जियन मिले हैं जिन्होंने आपको 12th बायो में कंप्लीट करवाया है। आपके सामने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे दोस्तों, इतनी बड़ी संभावना। एम्स एमबीबीएस के बच्चों के साथ आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, एमबीबीएस की बच्चियों के साथ आपको हॉस्टल मिलेगा, बहुत ही सेफ और सिक्योर वातावरण मिलेगा। आपको पीजी किए हुए डॉक्टर आपको चीजें पढ़ाएंगे, प्रैक्टिकली चीजें सिखाएंगे, एम्स में आपको ट्रीटमेंट करने का मौका मिलेगा। सोचिए, विचार करिए आपकी क्या लाइफ स्टाइल होगी अगर एक प्रोफेशनल, एक बेहतरीन लाइफ स्टाइल जीना चाहते हो। पूरी जिंदगी दोस्तों पलट जाएगी एक तरह से। आज आप कहां हैं और आने वाले 3 महीने के बाद खुद को कहां देखोगे, सोच करके तैयारी करिए। और बच्चों आप बहुत करीब है लक्ष्य के। आप ये मत सोच लेना कि कोई एम्स के लिए कई वर्षों से तैयारी कर रहा था, नहीं, सभी ने अभी से तैयारी शुरू करी है। ये रेस है, इसमें जितना ज्यादा भागोगे उतना ही लक्ष्य के ज्यादा करीब जाओगे। एक दिन, एक क्षण, 1 मिनट कीमती। खुद की तरफ से एक्स्ट्रा तैयारी करो।
मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आपके मम्मी पापा ने आपको 12 वर्षों तक बच्चों पढ़ा दिया, उन्होंने अपना फर्ज निभाया, आपकी हर एक जरूरत को पूरा किया। आज वो भले ही बोल के नहीं बता रहे हो आपको, उनके मन में हमेशा ये चिंता रहती जरूर है कि मेरी गुड़िया, मेरी बेटी, मेरी गुड्डू नर्सिंग ऑफिसर बनेगी, एम्स में जाएगी। कितने खुश होंगे वो, उनके दिल से दुआएं निकलेगी आपके लिए। तो अगर वास्तव में आप ईश्वर को खुश करना चाहते हो ना, भगवान को, तो खुश हो जाएंगे इस एग्जाम के क्लियर होते ही। सबसे बड़े ईश्वर, सबसे बड़े भगवान आपके पेरेंट है, आपके अभिभावक है। मेरा निवेदन, आज से पढ़ाई शुरू कर लो आप। कोई सोशल मीडिया और ये जो व्हाट्सएप, ये जो इंस्टाग्राम, ये जो फेसबुक, डिलीट कर दो फोन से। और इस मोबाइल का एक सही ढंग से यूज करना है, और वो है क्लास। कोई क्लास देखनी हो तब मोबाइल यूज करो, कोई एमसीक्यू देखना हो, कोई टेस्ट देना हो तो मोबाइल यूज करो। अदरवाइज साइड में ये सारी चीजें धरी की धरी रह जाएगी, यही है, कहीं जाने वाली नहीं है। आप कितने ही फोन खरीद सकते हो अगर आपका एक बार एम्स में सिलेक्शन हो गया तो। और अगर टाइम निकल गया बच्चों, आगे आने वाले 1-2 वर्षों के बाद एम्स भी नीट के थ्रू होगा, नीट के थ्रू इसमें सिलेक्शन होंगे, और फिर कंपटीशन लाखों में चला जाएगा, अभी हजारों में है, सैकड़ों में है। ठीक है, तो मेरी बात आप शायद मान रहे होंगे। ठीक है, आप जो भी माने, मुझे परिवार का सदस्य माने, बड़े भाई के तौर पर माने, आप ये समझिए कि आपका बड़ा भाई आपको समझा रहा है। आप मेरी रिक्वेस्ट माने, ठीक है ना, मेरी सलाह माने, मेरा ऑर्डर माने, जो भी माने, आप शुरुआत कर दीजिए। आज अगर आप शुरुआत कर देंगे ना, आज से आप पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, और मुझे 3 जून को पेपर दे के आओगे तब कॉल करना कि विजय भाई, विजय सर, ठीक है, मैंने आपके कहने पर तैयारी शुरू की थी और आज मेरा पेपर बहुत बेहतरीन हुआ। मुझे पूरा भरोसा है, पिछले 10 वर्षों से पढ़ा रहा हूं, मैंने बहुत सारे ऐसे मेरे बहनों को देखा है जो आज एम्स दिल्ली में बीएससी नर्सिंग करके वहीं पे पोस्टिंग ले चुकी है, जो आज एम्स जोधपुर में जॉब कर रही है, लाखों रुपए सैलरी है, बहुत अच्छी जो है उनकी लाइफ स्टाइल है, अपने मम्मी पापा को साथ में लेके चली गई है, वहां पे क्वार्टर में रहते हैं। ऐसी बहुत सारे परिवार हैं जिनकी पूरी जिंदगी पूरी चेंज हो चुकी है। तो ये आपके हाथ में है। मेरा तो निवेदन है, एम्स से बीएससी नर्सिंग करना बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा कोर्स है, सीधी सीधी गवर्नमेंट नौकरी है। ठीक है, अभी तक लोगों को पता नहीं है इस कोर्स के बारे में ज्यादा, इसलिए इसमें कंपटीशन नहीं है ज्यादा। तो शुरू करिए तैयारी, भले ही आप घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी कर लो अगर ऑनलाइन कोर्स नहीं लेना है तो। और अगर ऑनलाइन कोर्स लेना है तो इस ऑनलाइन कोर्स से थोड़ी मदद मिल जाएगी आपको, बात यह है, ठीक है ना, एक हेल्प मिल जाएगी, एक दिशा मिल जाएगी, क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाएंगे, डेली पढ़ने के लिए नोट्स मिल जाएंगे, एम्स की अलग से बुकलेट मिल जाएगी अंदर। तो अभी और आज तुरंत कॉल करिए विजय एजुकेशन टीम को, और इस बैच में अभी आज ज्वाइन हो जाइए आप, और फॉर्म जिन्होंने नहीं भरा है फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।